हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त, अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। दोस्त, हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेसिक से सीखना शुरू किया था, और आज हम लोग क्या करेंगे, उसका हम कुछ इजी टू मॉडरेट सवालों को करने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो आइए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक कल हम लोग समाप्त कर चुके थे, और उम्मीद है कि हमारे सभी साथी इसको अच्छा से एक बार और बनाए होंगे। और सब फिर हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो दोस्त आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का मूल्य 20 रुपया बढ़ा दे तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्त, हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु को अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, अपने आप में 100 यूनिट मानते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी वस्तु को अगर हम खरीदेंगे तो उसको हम अपने आप में 100 यूनिट मानेंगे। और उसके बाद जब 100 यूनिट को मानेंगे और जब हम कहेंगे कि हम इस वस्तु पर 10% का लाभ कमाए या 10% का हमको लॉस हो गया, तो वही 100 यूनिट परसेंट हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, यहाँ बोला एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब है कि पहले 100 यूनिट में उसको खरीदा होगा। तो क्या मान लेंगे दोस्त, 100 यूनिट मान लेंगे। क्या मान लिए, 100 यूनिट। अब 100 यूनिट मान लिए तो दोस्त 10% के लाभ पर उसको बेच दिया। तो ये क्या हो गया, SP1 हो गया, क्योंकि इसमें 2 बार वस्तु को बेचा जा रहा है, 2 बार। तो क्या हो गया, इसमें सेलिंग प्राइस 1 हो गया और एक सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 2 में क्या बोल रहा है, यदि वस्तु का मूल्य 20 रुपया बढ़ा दे तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्त, अगर उसको 15% बढ़ा दिया तो ये SP2 हो गया। अब देखिए, 100 यूनिट का कोई सामान था, उसको 10% में पहली बार बेचा तो कितना हो गया, 10% लाभ पर बेचा तो 110 रुपया है बेचा। उसके बाद वही फिर वस्तु को क्या किया, 15% लाभ पर बेचा तो क्या हो गया, 115। तो दोस्त यहाँ बोला यदि वस्तु का मूल्य 20 रुपया बढ़ा दे तो उसे 15% का लाभ होता है। तो सोच के देखिए कि फर्स्ट बार में वो बेचा कितना, 110 यूनिट में। अब सेकेंड बार कितना बेच रहा है, 115 यूनिट में। तो दोनों का दोस्त अंतर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का ये वैल्यू कितना दिया है, मूल्य में 20 रुपया। तो मूल्य में क्या दिया कि 20 रुपया बढ़ा दिया। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से सीखे हैं 1 यूनिट का मान निकालना। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन को ये यहाँ के बाद सॉल्व करने आता होगा, क्योंकि हम लोग इसको कितना बार इसको हम लोग सॉल्व किए हैं और आप लोगों को बताए हैं। देखिए, 1 यूनिट का दोस्त 20 बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 20 बटा 5 हो गया। तो कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्त हम लोग क्रय मूल्य शुरू में क्या माने थे, क्रय मूल्य 100 यूनिट। तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो मान निकालना दोस्त हम लोग देखे थे, क्या करेंगे, 20 बटा में 5 और गुना 100। इससे क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इससे इसको 5 से कैंसिल करेंगे, कितना बार में हो जाएगा, 20 बार में। तो 20 और 20 को दोस्त गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्त, कॉस्ट प्राइस 400 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, 1 नंबर। सभी लोग समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग इस टाइप के ऊपर दोस्त 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलेगा, आप इसको 1 मिनट में एकदम उड़ा देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, बस सेम है दोस्त, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर, देखिए उस जो पहले वाला दोस्त प्रश्न था उसमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, मतलब लाभ हो रहा था। और अब क्या हो रहा है दोस्त, अब इसमें 5% हानि हो रहा है। उसका अर्थ करा, यदि वो वस्तु का मूल्य 60 रुपया बढ़ा दे तो उसे 7% का लाभ होता है। पहले क्या हुआ, 5% का दोस्त हानि हुआ, उसका फिर क्या हुआ, 7% का लाभ हुआ। 7% का लाभ कब हुआ, जब 5% का हानि हुआ और उसके बाद जब 60 रुपया उस पर बढ़ा दिया गया उस वस्तु पर, तब जाके क्या हुआ, 7% का
लाभ हुआ। तो 5% और 5% जो हानि हो गया और 7% लाभ हो गया, दोनों का अंतर निकाल लेंगे और जो अंतर आएगा वो निकलेगा यूनिट में। और क्या करेंगे, इस 60 के बराबर कर देंगे। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान दोस्त निकालेंगे और उसके बाद क्रयमूल्य निकालना है तो फिर 100 यूनिट का मान निकाल देंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। पहले क्या मानेंगे दोस्त, 100 यूनिट। 100 यूनिट मान लीजिए। फर्स्ट बार में इसको क्या हुआ, 5% का हानि हुआ। तो एसपी फर्स्ट मतलब फर्स्ट बार जब बेचा गया सेलिंग प्राइस तो क्या हो गया, 95। 95 हो गया दोस्त। एसपी फर्स्ट कितना हो गया दोस्त, 95। इसके बाद क्या हो गया, 7% का लाभ प्राप्त किया, मतलब 7 इसको ऐड कर देंगे तो SP2 कितना हो गया, 107। देखिए दोस्त, जब उसको 95 में बेचा तो उसको क्या हुआ, 5% का लॉस हो गया। तो 60 रुपया बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 107%। और वो बेचा तो 7% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये दोनों का दोस्त अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 यूनिट। 107 में से 95 घटाएंगे तो 12 यूनिट। कितना दिया है पैसा, 60 रुपया। तो 1 यूनिट का दोस्त मान निकालेंगे तो 60/12, तो ये 5 बार में कट गया। तो 1 यूनिट का मान दोस्त कितना निकला, 5। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माने थे, 100। तो फिर दोस्त क्या करेंगे, 100 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो 5 गुना 100 कितना आएगा मित्र, 500। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्त हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 2 17। बस इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे हमारे साथी घबरा गए होंगे। बस वही सेम टाइप क्वेश्चन है, बस क्या क्या है यहाँ, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। और यही होता है अक्सर एग्जाम में दोस्त, जब आप लोग क्वेश्चन को जानते रहते हैं, बनाने का तरीका भी जानते हैं, उस लैंग्वेज को देख करके आप नर्वस होने लगते हैं। इसीलिए अधिकांश मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप अगर उसके लैंग्वेज को अगर सॉल्व कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन वहीं पे आपका 50% सॉल्व हो गया। और आप लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज को देखते हैं, कहते हैं बाप रे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और इसी में आप लोग क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं। यही कारण आप लोगों को मैथ में स्कोरिंग खराब होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, बस वही सेम टाइप है। इसमें क्या बोला, एक हॉकर 25% लाभ से संतरे बेचता है। तो मान लीजिए कि कोई संतरा वो 100 यूनिट में खरीदा होगा, तो उसके बाद ना उस पर उसको 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। वह प्रत्येक संतरे का विक्रय मूल्य 30 पैसे बढ़ा दे, मतलब जितना वो संतरा खरीदा है उसमें से प्रत्येक संतरे के ऊपर वो 30 पैसे बढ़ा दे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो एक संतरे का क्रय मूल्य तथा एक संतरे का पहले का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्त हम लोग माने थे ना SP1 और SP2, तो यहाँ पे पूछ रहा है पहले जो शुरुआत में हम जो 100 यूनिट माने 100 उसका दाम निकाल दीजिए, और एक जो फर्स्ट टाइम जो बेचा गया SP1 उसका मान निकाल दीजिए। बस क्वेश्चन खत्म। तो आइए दोस्त करते हैं। पहले क्या करेंगे, 100 यूनिट मान लेंगे। अब कहा कि 25% लाभ से संतरे बेचता है, क्या होगा दोस्त, 25% लाभ होगा। तो 25% लाभ का वैल्यू दोस्त कितना होगा, 25% लाभ का दोस्त कितना होगा दोस्त, 25% लाभ का हो जाएगा हमारे पास SP1 125 हो जाएगा दोस्त। और उसके बाद वह प्रत्येक संतरे का विक्रय मूल्य 30 पैसे बढ़ा दे तो उसे 40% का लाभ होता है। जब 125 रुपया में बेचा, समझे, तो क्या हुआ, उसको लाभ हो गया। और कह रहा है कि प्रत्येक संतरे का विक्रय मूल्य बढ़ाए तो 30 पैसे का लाभ होता है, और वो 30 पैसे अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, उसको 40% का लाभ होगा। तो SP2 कितना दोस्त हो जाएगा, 140। अभी दोनों का कितना अंतर हो जाएगा, 15 यूनिट। कितना हो जाएगा दोस्त, 15 यूनिट। जब ये 15 यूनिट हो जाएगा तो 15 यूनिट का कितना दिया है, 30 पैसा। 15 यूनिट का दिया है दोस्त 30 पैसा। 1 यूनिट का हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/15। 30/15 तो कितना आ गया, 1 यूनिट का दोस्त आ जाएगा 2 पैसा। 2 पैसा आ गया। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब कह रहा है एक संतरे का क्रय मूल्य तथा एक संतरे का पहले का विक्रय मूल्य। तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना दोस्त माने हैं, 100 यूनिट।
तो 100 यूनिट का दोस्त अगर मान निकालेंगे तो 2 पैसा गुने 100 कितना हो जाएगा दोस्त? 200 पैसा। 200 पैसा का मतलब कितना होता है? 2 रुपया। अब क्या कह रहा है? पहले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्त? SP1 कितना आ गया? 125 यूनिट। तो 125 यूनिट में दोस्त अगर 2 पैसा से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 125 दूना 250, तो 250 पैसा आ गया। तो 250 पैसा का मतलब कितना होता है मित्र? 2.5 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य कितना था? 2 रुपया। और उसके बाद पहली बार उसको कितना है बेचा? 2.5 रुपया में। फर्स्ट टाइम जब उसको बेचा तो कितना पैसा में बेचा? 2.5 रुपया में। यहाँ तक दोस्त आप लोगों को क्लियर होगा। पहला जो उसका क्रय मूल्य था 2 रुपया, उसका फर्स्ट टाइम इसको कितना है बेचा? 2.5 रुपया में। उम्मीद है कि हमारे किसी भी साथी को इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी नहीं, यहाँ पे अब टाइप चेंज हो गया। देखिए दोस्त क्या बोला है? ए एक मोबाइल को 10% लाभ पर बी को वह बी उसी मोबाइल को 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने उस मोबाइल को 3300 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उस मोबाइल को कितने में खरीदा होगा? तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या कि ए उस मोबाइल को कितना में खरीदा होगा? 100 यूनिट में। कितना में दोस्त? 100 यूनिट में। मान लीजिए कि 100 यूनिट में क्या किया? ए ने उस मोबाइल को खरीद लिया और 10% लाभ पर क्या किया? बी को बेच दिया। 10% लाभ पर दोस्त क्या किया? बी को बेच दिया। तो 100 का 10% कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि 100 का 10% कितना होता है दोस्त? 10 होता है। 100 का 10% कितना होगा दोस्त? 10 होगा। तो कितना हो जाएगा? 100 यहाँ हो जाएगा 110। तो 110 में क्या किया? बी को बेच दिया। क्या बोला कि 10% लाभ पर बी को, वह बी उसी मोबाइल को 20% लाभ पर सी को बेचता है। अब 10% लाभ पर बी को बेच दिया। अब बी क्या किया? इस पर 20% लाभ पर सी को बेच दिया। तो 110 का दोस्त 20% कितना हो जाएगा? हम लोग परसेंटेज निकालना सीखे थे। क्या हो जाएगा? 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, क्या होगा? 22। 110 का 20% कितना आया दोस्त? 22 आया। तो 110 और 22 कितना हो जाएगा? 132। बी ने उस मोबाइल को कितना में सी को दे दिया? 132 रुपया में। 132 यूनिट में। तो 132 यूनिट का यहाँ कितना पैसा दिया है? 3300 रुपया। तो 132 यूनिट बराबर कितना है दोस्त? 132 यूनिट बराबर कितना है? 3300 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है? ए ने उस मोबाइल को कितने में खरीदा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 यूनिट का दोस्त मान निकालेंगे। 3300 बटा में 132। 132 को दोस्त 132 है, हम लोग 3300 कितना में कैंसिल करेंगे? 25 में। आप लोग कैंसिल करके देख लीजिएगा। उसके बाद 100 यूनिट का हम लोग मान निकाल लेंगे, क्योंकि एक का हम लोग कितना माने थे? 100 यूनिट। तो 25 गुना 100 कितना आ जाएगा? 2500। तो ए ने मोबाइल कितने में खरीदा? 2500 में। उम्मीद है कि यहाँ तक हमारे सभी भाई को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्त हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दोस्त इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए कि वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करिए और देखिए कि इसका आंसर क्या आता है। तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? कोई दोस्त बेईमानी नहीं करेगा, बस ईमानदारी पूर्वक इस क्वेश्चन को बनाए, ताकि उससे आपके कॉन्फिडेंस मतलब बिल्डअप होंगे। आपको लगेगा कि नहीं हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है? चलिए करके देखिए, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। बस वही तरीका है। क्या करेंगे? पहले हम लोग 100 यूनिट मान लेंगे। क्या बोला? ए एक मोबाइल को 20% हानि पर बी को, वह बी उसी मोबाइल को 25% हानि पर सी को बेचता है। सी ने उस मोबाइल को 900 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उस मोबाइल को कितने में खरीदा होगा? तो दोस्त मान लीजिए कि पहले 100 यूनिट में मोबाइल ए खरीदा और 20% के हानि पर। 20% के हानि का मतलब होता है 100 में 20% का हानि होगा मतलब क्या दोस्त? 20 रुपया की हानि हो गया। तो 20 रुपया की हानि हो जाएगा तो 80 रुपया में मोबाइल क्या किया? ए ने बी को बेच दिया।
अब कह रहा है कि बी उसी मोबाइल को 25% के हानि पर 25% के हानि पर क्या किया, सी को बेच दिया। तो दोस्त 80 का 25% कितना हो जाएगा, 80 का दोस्त 25% कितना हो जाएगा, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। हाँ दोस्त, तो क्या 80 का क्या करेंगे हम लोग, 25% का मान निकालेंगे। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये 4 से कितना हो जाएगा, 2 बार में खत्म हो जाएगा, 20 आया, इसका कितना आया 20। तो इसमें से ये 20 भी माइनस हो जाएगा, ये भी 20 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा दोस्त, 60 आएगा। तो बी ने सी को कितना मोबाइल बेचा दोस्त, 60 रुपया, 60 यूनिट में मोबाइल बेचा। और ये क्या बोला, 900 रुपए में, और सी ने उस मोबाइल को 900 रुपए में खरीदा। मतलब 60 यूनिट का कितना वैल्यू दिया है दोस्त, 900। तो हम लोग 1 यूनिट का निकालेंगे, तो 900 बटा में 60, एक शून्य से एक शून्य खत्म, और 15 छक्का 90, 1 यूनिट का मान कितना आया दोस्त, 15 आया। दोस्त 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 यूनिट का मान 15 आया। जब दोस्त 1 यूनिट का मान 15 आया, तो ए ने उस मोबाइल को कितने में खरीदा होगा, तो ए का हम लोग कितना माने थे, 100 यूनिट। तो दोस्त 100 यूनिट का निकालेंगे, तो 15 गुना 100, ए ने कितना में खरीदा दोस्त, 1500 में खरीदा। कितना में खरीदा, 1500 में। तो ऑप्शन नंबर 4। अब लोग ईमानदारी से इस आंसर को मैच करिएगा, क्या सबका सेम आया था। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई ईमानदार हैं, सभी का आंसर सेम आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, टाइप चेंज हो गया। ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस समझना है, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारे दोस्त घबराएंगे कि 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, दोस्त बताइए क्या होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं, बस टाइप चेंज हुआ है, पहले इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों क्या बोला, 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर उसको लाभ होता है। हम लोग कोई सामान को बेचते हैं, जैसे मान लीजिए 25 को वस्तु लोग कोई खरीदा, तो उसको क्या हुआ, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, लाभ होता है। दोस्त पहले हम लोग इसको समझेंगे, छोटा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए बोला विक्रय मूल्य, तो अगर कोई वस्तु है जिसको हम लोग 1 रुपया में क्या करते हैं, बेचते हैं, कोई वस्तु है, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु को हम 1 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, एक वस्तु को हम 1 रुपया में बेचते हैं, ठीक है। तो इस पर कितना होता है दोस्त, प्रॉफिट। इस पर प्रॉफिट कर रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। 5 वस्तुओं के दोस्त क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो आप देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, 5, सेलिंग प्राइस कितना है, एक वस्तु का 1 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो गया दोस्त, 5 रुपया। प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपया। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन को यहाँ तक क्लियर होगा। मान लीजिए कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, ठीक है, कोई वस्तु है उसको 1 रुपया में बेचा गया, अब उस पर प्रॉफिट हुआ 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य कितना हो गया था, 5 गुना एसपी सेलिंग प्राइस। तो कितना होगा प्रॉफिट, 5 गुना 1, क्योंकि क्या है, एक वस्तु का मूल्य कितना है, मतलब एक वस्तु कितना है बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपया। तो 5 गुना 1 कितना आ गया, 5 आ गया। अब कह रहा है 25 वस्तु को बेचने पर, जब एक वस्तु को दोस्त 1 रुपया में बेचा गया, तो 25 वस्तु को हम यहाँ मान सकते हैं कि उसको 25 रुपया में बेचा गया होगा। कितना है बेचा गया, 25 रुपया में। तो एसपी बराबर दोस्त हम क्या मान लेंगे, एसपी बराबर 25 रुपया मान लेंगे। मतलब 25 वस्तु क्या हुआ, 25 रुपया में बेचा गया। तो एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितना लाभ होता है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्त देखिए, अगर कोई वस्तु को 25 रुपया में बेचा गया, मतलब 25 वस्तु को 25 रुपया में बेचा गया और उसको 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस वस्तु को वो व्यक्ति कितना में खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा, तो उसको वो 20 रुपया में खरीदा होगा।
उसको वो 20 रुपया में खरीदा होगा। जब उसको 20 रुपया में खरीदा, 20 रुपया में बेच दिया, तब उसको 5 रुपया का फायदा हुआ। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग इस पर प्रॉफिट प्रतिशत निकालना सीखे थे। याद होगा हमारे सभी भाई बहन को, क्योंकि हमारा बेसिक क्लास इसी पर था एकदम। और कोई भाई अगर उसको नहीं देखे तो पहले जाकर उस बेसिक को देखिए, ताकि आपको किसी तरह का इसको समझने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो कोई भाई को यहाँ तक समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको। इसका क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मतलब प्रतिशत निकालने का। तो प्रॉफिट बटा में सीपी गुना दोस्त 100%। तो कितना है इसका प्रॉफिट है 5, सीपी है दोस्त 20, और 100% से दोस्त गुना कर देंगे तो 20, 25, 100 कितना आ गया 25%। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्त 25%। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में हमारे किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार बनाएंगे तो और अच्छे से आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 बस वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या बोला, 72 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या करा है, विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब एक वस्तु को दोस्त अगर 1 रुपया में बेचा गया, एक वस्तु को अगर 1 रुपया में बेचा गया तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब क्या करा, 9 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है, तो 9 वस्तु के ऊपर कितना, एक वस्तु को अगर 1 रुपया में बेचा गया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपया। तो प्रॉफिट दोस्त कितना हो जाएगा 9 रुपया हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9 रुपया। जब एक वस्तु को जब यहाँ 1 रुपया में बेचा जा रहा है तो यहाँ 72 वस्तु है, तो उसको मान सकते हैं ना कि 72 वस्तु को 72 रुपया में बेचा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस दोस्त कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 72 रुपया हो जाएगा। मतलब 72 वस्तु को 72 रुपया में बेचा गया तो सेलिंग प्राइस 72। इसको प्रॉफिट दोस्त कितना हो रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्त इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर कोई सामान 72 में दोस्त अगर बेचा जा रहा है और 9 रुपया के फायदा हो रहा है, तो मतलब ये ऑटोमेटिक बात है कि वो सामान कम दाम में खरीदा गया होगा। तो उस कितना में खरीदा होगा 63 रुपया में। क्या करेंगे 72 में से 9 को घटा देंगे, हमारा सीपी निकल जाएगा। अब करा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्त लाभ प्रतिशत निकालना हम लोग फर्स्ट क्लास में जाने थे। क्या करेंगे, प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100%। तो 9 से कितना बार में कट जाएगा दोस्त 7 बार में। 100 बटा में 7, इसको हम लोग क्या करेंगे पूर्णांक में निकालेंगे। तो 14 7 98, 14.2/7। देखिए इसका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 2। कोई भाई बहन हमारा बोर्ड तो नहीं ना हो रहे हैं, और कोई साथी को क्वेश्चन में अगर बोर्ड महसूस हो रहा है तो एकदम बेचक कमेंट करें, हम लोग और इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट लाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने का, लेकिन दोस्त ये सबसे शॉर्ट तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। आप अगर इस पर लगातार मेहनत करेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि और सब तरीके होते हैं उसको आप अगर मतलब बराबर, अगर चाहे कोई भी तरीका हो, बराबर अगर उसका अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भुला जाएंगे। और ये सबसे अच्छा तरीका है, इसको आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करें, ये आप लोग को हमेशा दिमाग में रहेगा। और जहाँ तक है ये जो मैथ बताया गया ये सब व्यवहारिक मैथ है, ये सब आप लोग अपने जीवन में यूज करते होंगे, हमेशा मार्केट में या कहीं भी जाते होंगे तो कुछ कोई सामान खरीदने में ये सब आप लोग देखते ही होंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 बस वही क्वेश्चन है, 40 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु को दोस्त अगर 1 रुपया में बेचा जा रहा है, एक वस्तु को अगर 1 रुपया में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक वस्तु कितना बेचा गया दोस्त 1 रुपया में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो प्रॉफिट दोस्त कितना आ रहा है 10 रुपया आ रहा है। तो 40, एक वस्तु को अगर 1 रुपया में बेचा गया तो 40 वस्तु को दोस्त कितना में बेचा जाएगा 40 रुपया में बेचा जाएगा। इस पर प्रॉफिट शो कितना हो रहा है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जब 10 वस्तु के दोस्त विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो इस वस्तु को कितना में खरीदा गया था 30 रुपया में खरीदा गया था। जब 30 रुपया में कोई सामान को खरीदा गया और उसको जब 40 रुपया में बेचेंगे तब ना 10 रुपया का फायदा हो रहा है।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अब सो क्या करेंगे, नहीं नहीं, देखिए हम लोग सो गलत कर दिए। यहाँ क्या बोला, मतलब 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है दोस्त। यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है। देखिए मान लीजिए कि एक वस्तु का अगर क्या है, एक वस्तु को अगर 1 रुपया में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 10 गुना एसपी, 10 गुना एसपी हो रहा है दोस्त। तो एसपी कितना है, एक वस्तु को 1 रुपया में बेचा गया, तो 10 गुना 1 कितना आया, लॉस आया 10 रुपया। तो देखिए दोस्त, अगर कोई वस्तु को 40 रुपया में बेचा गया और इस पर अगर हमको 10 रुपया लॉस हो रहा है, कोई वस्तु को अगर 40 रुपया में दोस्त बेचा गया और इस पर हमको 10 रुपया दोस्त अगर लॉस हो रहा है, तो इस वस्तु हम कितना में खरीदे थे, कितना में दोस्त खरीदे थे, 50 रुपया में। 50 रुपया में कोई वस्तु अगर हम खरीदे हैं, अब उसको अगर हम 40 रुपया में दोस्त अगर बेच देंगे, तो हमको 10 रुपया लॉस होगा ही ना। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद है कि हमारे किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए हम लोग क्या बोला, हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए लॉस निकालेंगे, लॉस प्रतिशत। तो लॉस कितना है दोस्त, 10, सीपी कितना हो गया, 50। हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये 50 ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना लॉस हुआ दोस्त, 20%। कुछ है, कुछ लग रहा है क्वेश्चन में, बस इस भाषा को समझना है, इस लैंग्वेज को समझना है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्त हम लोग अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए फिर आ गया, हम लोग उस समय तक क्या कर रहे थे, फायदे वाला बना रहे थे, मतलब प्रॉफिट वाला, कि लाभ हो रहा था। अब हानि वाला आ रहा है। 72 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर एक वस्तु को अगर 1 रुपया में बेचा जा रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु को तो अगर 1 रुपया में बेचा गया, आप लॉस कितना हो रहा है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसका 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, तो लॉस कितना हो जाएगा, 9 रुपया। 9 रुपया, यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब एक वस्तु को 1 रुपया में दोस्त बेचा जा रहा है, तो 72 वस्तु को कितना बेचा जाएगा, 72 रुपया में। इसका लॉस कितना हो गया दोस्त, 9 रुपया। तो ये सामान मेरा कितना में खरीदा हुआ था, अगर हम 72 रुपया में दोस्त कोई सामान बेच दिए, अगर 9 रुपया कुछ पर अगर हमको नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है कि सामान अधिक दाम में खरीदा हुआ था और हम उसको कम दाम में बेच दिए, इसलिए हमको लॉस हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें 72 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 81। 81 रुपया में हमको कोई सामान खरीदा हुआ था, उसको हम 72 में बेच दिए, तो 9 रुपया का हमको नुकसान हो गया। तो अब क्या कर रहा है, हानि जो हुआ है उसका वही हानि को आप प्रतिशत में निकाल दीजिए। तो क्या करना है, लॉस प्रतिशत के लिए, लॉस हो गया 9%, उसके बाद क्या होगा, हमेशा हानि हो या लाभ हो, हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस पे प्रतिशत। कितना हो जाएगा, 81 और गुना 100%। ये 9 से 9 बार में खत्म हो जाएगा, तो 100 बटा में कितना आएगा दोस्त, 9। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में सॉल्व करेंगे। तो 11.1/9%, 11 और 100, 100 बटा में 9 आ गया दोस्त, 11 पूर्णांक 1/9। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1। किन्हीं भाई को यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज आप लोग बड़ा एकदम सुस्त लग रहा है, कुछ बात है क्या? खैर कोई बात नहीं है, आज का थोड़ा सा मतलब हमको लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, इस कारण से आप लोगों को थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि इससे भी और मतलब लैंग्वेज टिपिकल आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एकदम आसान मेथड से करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। बस दोस्त वही बात है, 72 वस्तु को बेचने पर दुकानदार को, अब देखिए वहां था विक्रय मूल्य, वो अभी तक हम लोग क्या विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा था, लाभ या हानि हो रहा था। अब आ गया क्रय मूल्य।
अब क्या आ गया, क्रय मूल्य। बस यहाँ भी घबराने की बात नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्वेश्चन सॉल्व। तो 72 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो दोस्त मान लीजिए, क्रय मूल्य का क्या मतलब है कि अगर हम कोई सामान 72 को कोई सामान पहले हम खरीदे हैं, तो वही बात बोला कि अगर एक सामान को दोस्त अगर हम 1 रुपया में खरीदते हैं, एक सामान को दोस्त अगर हम 1 रुपया में खरीदते हैं, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने के बराबर, 9 वस्तुओं के बराबर। किस पे, सीपी पे, मतलब क्रय मूल्य पे। दोस्त मान लीजिए कि कोई वस्तु, मतलब एक वस्तु को अगर हम 1 रुपया में क्या किए, खरीदे। यहाँ पे बेचने की बात नहीं हो रहा है, क्रय मूल्य पे कह रहा है। मतलब एक वस्तु को दोस्त अगर हम 1 रुपया में खरीदे, तो हम क्या हुआ, 9 रुपया के लॉस हुआ। क्या पर, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 9 गुना 1, कितना का दोस्त लॉस हुआ, 9 रुपया के। तो मान लीजिए जब एक वस्तु को दोस्त अगर हम 1 रुपया में खरीदे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 72 वस्तु को 72 रुपया में खरीदे हैं। बस वही तरीका है, बस जहां आप एसपी लिख रहे हैं तो वहां पे सीपी करना है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बस भाषा को समझना है और जो भी डेटा है उसको बस पुट करना है। वहां जो हम लोग 1 रुपया में, मतलब जो एक वस्तु को 1 रुपया में बेच रहे थे, यहाँ एक वस्तु को 1 रुपया में खरीद रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वहां इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एक वस्तु को हम लोग 1 रुपया में बेच रहे थे और यहाँ एक वस्तु को 1 रुपया में खरीद रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 72 वस्तु को हम लोग 72 रुपया में खरीदेंगे। समझ में आ रहा है ना बात, 72 वस्तु को हम लोग 72 रुपया में खरीदेंगे। तो जब 72 वस्तु को 72 रुपया में खरीदे, तो 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया। मतलब सामान खरीदे, हमको हानि हो गया, तो इसका मतलब था कि वस्तु का रेट और कम था। यहाँ तक तो क्लियर है। तो कितना दोस्त हानि हो गया, हमको 9 रुपया क्रय मूल्य पे हानि हो गया। तो दोस्त जब 72 रुपया का सामान था और 9 रुपया हानि हो गया, तो उस सामान हमको कितना में बिका, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। जब हमको लॉस हो गया 9 रुपया, तो सामान कितना में बिका, सोचने वाली बात है। कितना सामान बिका, तो 72 में से 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 63। 72 रुपया के सामान था, उसको 63 रुपया में हम बेचे, और तो क्या हो जाएगा, लॉस हुआ हमको 9 रुपया का। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्रतिशत निकालने में। क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर लॉस बटा में 72 पे निकलेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है, 72 है। ये सेलिंग प्राइस, हम इसको कम दाम में बेच दिए, इसका क्या मतलब, हमको तो लॉस हो ही गया ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर, तभी तो हमको हानि हुआ है ना, तभी तो मेरा हानि प्रतिशत निकलेगा। क्या करेंगे, 100% दोस्त गुना कर देंगे। तो 9 × 72, 8 आया, ये क्या हो जाएगा, 402 बार में, और ये 25 बार में। तो दोस्त आया 25 बटा में 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 12.1/2%। कितना का हमको हानि हुआ, 12.5% का। उम्मीद है कि यहाँ तक हमारे कोई भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको क्वेश्चन को 1 से 2 बार बनाने का प्रयास करिएगा, ताकि जो भी आप लोग को थोड़ा बहुत भी अगर कहीं भी कंट्राडिक्शन हो, सब खत्म हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको नहीं होता है, तो आप फिर हमको बोलिए, हम इस पर और इससे मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन लाएंगे और आप लोगों से प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 25 में भी वही बात है, क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य के बराबर है दोस्त, 72 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर इसमें लाभ होता है। इससे पहले क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। तो मान लिए दोस्त कि एक वस्तु को अगर हम 1 रुपया में खरीदे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, 9 वस्तु क्या हो रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। मतलब एक वस्तु को अगर हम 1 रुपया में खरीदे, तो हमको लाभ कितना हो रहा है, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के अनुसार हमको लाभ हो रहा है। तो मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु को हम कितना में खरीदे हैं, 1 रुपया में, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, 9 रुपया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदे हैं दोस्त, तो 72 वस्तु को कितना में खरीदे, 72 रुपया में। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 72। इसमें हमको फायदा कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्त इसका एसपी कितना हो जाएगा, इसका एसपी कितना हो जाएगा, तो जो कॉस्ट प्राइस आई प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा दोस्त, 81। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है,
तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला बस हम लोग जानबे करते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर P गुना CP और गुना 100%। P बराबर कितना हो जाएगा 9, CP कितना हो जाएगा दोस्त 72 और गुना 100%। 9 8 72, 4 दूना 8 और 25 कितना हो जाएगा दोस्त 25 बटा में 2 कितना आएगा 12.5%। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, तो उसमें 12.5% का हानि हुआ था और यहाँ 12.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यहाँ तक तो हमारे कोई भी भाई बहन को दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है देखते हैं। बस वही क्वेश्चन है, हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लेने का प्रयास किया है कि किसी भी साथी को इसमें दिक्कत न रहे, कि कोई भी हमारे भाई बहन को इसमें दिक्कत न रहे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये बार बार हर एक तरह के प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे जाते हैं और अधिकांशतः बच्चा इसमें गलती कर देता है। क्या करता है कि 60 ले लेगा और मतलब कि 15 ले लेगा, 60 में से बहुत बच्चा क्या करेगा कि 15 ले लेगा और 60 ले लेगा और इसको 100 से क्या करेगा कट कट के अवश्य इसका मान निकाल देगा। इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चा गलती कर देता है, क्योंकि जब तक हम इसके लैंग्वेज को दोस्त नहीं समझेंगे तो हम गलत कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए कभी आप अभी हम लोगों ने बहुत तरह तरह के टाइप देखा है, कभी एक क्रयमूल पे था, कभी विक्रयमूल पे था। तो हम लोग क्या किए, इस पहले लैंग्वेज को पढ़े, उसको लैंग्वेज को समझने का प्रयास किए, तब जाके हम लोग क्या किए क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो दोस्त जब तक हम इस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स में जब आप लैंग्वेज को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मैथ 50% समाप्त हो जाता है उसी टाइम। चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुएं क्रयमूल्य के बराबर। दोस्त मान लीजिए कि एक वस्तु को अगर 1 रुपया में खरीदे हैं तो इस पर क्या कर रहा है, 15 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक वस्तु का क्रयमूल्य कितना है दोस्त 1 रुपया, तो लाभ कितना हो गया 15 रुपया, लाभ 15 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदे हैं तो दोस्त 60 वस्तु को हम लोग कितना में खरीदेंगे, 60 रुपया में खरीदेंगे। तो इस पर हमको लाभ कितना हो रहा है, 15 रुपया का लाभ हो रहा है। 15 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अब कह रहा है कि तो फिर सबसे पहले इसका हम लोग दोस्त एसपी निकालेंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि 60 रुपया का कोई वस्तु हम खरीदे अब 15 रुपया लाभ हो गया, तो इसका मतलब है कि उस वस्तु को कितना है बेचे 75 रुपया में बेचे। तो दोस्त हमको क्या कर रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं निकालना, प्रॉफिट 15 हो गया और सीपी 60 हो गया गुना में 100, तो क्या हो जाएगा 15 चौका 60, ये 4 से 25 बार में खत्म हो जाएगा 25%। देखिए दोस्त अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग एक इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों हम लोग अब एक शॉर्ट ट्रिक इस पर थोड़ा अपनाएंगे। जहां भी देखिएगा कि क्रयमूल्य बोला जाए, मतलब कि 60 वस्तुओं को बेचने पर चाहे डेटा जो भी कुछ हो, उसका अगर बोला जाए कि वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है या क्रयमूल्य के बराबर हानि होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इस 15 को ले लेंगे और बटा में 60 और गुना क्या करेंगे 100%। तो 15 चौका 60 और ये 25%, कितना का दोस्त फायदा हुआ 25%। जहां ये क्रयमूल्य के बराबर क्वेश्चन बोले बस उड़ा देना है एक लाइन में। ये क्या हो गया हमारा ट्रिक हो गया। तो कुछ देखिए ट्रिक कैसे बनता है, जब तक आप उसको लैंग्वेज के नहीं समझेंगे, जब तक आप उसको 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जान लीजिए कि जो ट्रिक आप अपने से स्वयं से बनाते हैं ना, वो ट्रिक आपके पास हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए जब तक आप क्वेश्चन को बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर आना संभव नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 720 रुपए में 17 गेंदे बेचने पर 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। 720 रुपए में 17 गेंदे बेचने पर 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रयमूल्य क्या होगा। दोस्त मान लीजिए क्या बोल रहा है, क्रयमूल्य के बराबर। तो मान लीजिए दोस्त कि अगर एक गेंद को अगर 1 रुपया में क्या किया, एक गेंद को 1 रुपया में
खरीदा गया, क्रय मूल्य के अनुसार है। तो एक गेंद को दोस्तों अगर 1 रुपया में खरीदा गया तो लॉस कितना हो रहा है? 5 गेंद के क्रय मूल्य के अनुसार। 5 गेंद के दोस्त क्या हो रहा है? क्रय मूल्य के अनुसार लॉस हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। तो एक गेंद को दोस्त कितना में हम लोग खरीदे हैं? 1 रुपया में, तो लॉस कितना हो रहा है? 5 रुपया लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, मेरा सीपी कितना हो गया? सीपी अगर एक गेंद को अगर 1 रुपया में खरीदे हैं, 17 गेंद को 17 रुपया में खरीदेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 17 गेंद को 17 रुपया में खरीद लिए। अब कह रहा है कि इसमें हमको 5 रुपया का लॉस हो रहा है दोस्त। अगर कोई गेंद को 17 रुपया में हम खरीदे हैं, 5 रुपया का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम उस गेंद को 12 रुपया में बेच दिए, तभी तो हमको 5 रुपया का लॉस हो रहा है ना। तो एसपी कितना हो जाएगा? 12 रुपया। यहाँ तक कोई भाई बहन को हमारा दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो बताइए। आप देखिए, अगर एक वस्तु को अगर हम 1 रुपया में खरीदे हैं, यहाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब उसको क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर हानि होती है। तो 5 वस्तु गुने कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदे हैं तो उसका मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 1 मतलब 5 रुपया का हानि हो रहा है। जब यहाँ 5 रुपया का हानि हुआ, 17 वस्तु को 17 रुपया में खरीदा गया, तो उस वस्तु को कितना बेच दिया गया? 12 रुपया में, तभी तो 5 रुपया का हानि हुआ। अब क्या कर रहा है? तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्त? जब यहाँ दिया है आपको एसपी 12 यूनिट, आई क्या बोल रहा है? पैसा बोल रहा है कि 720 रुपया में बेचा गया, मतलब पैसा हमको दिया 720, मतलब 12 यूनिट का वैल्यू दिया है 720। तो दोस्त एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 720 बटा में 12। तो ये इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 12×6 = 72, मतलब एक यूनिट का मान दोस्त कितना आ गया? 60 रुपया। क्या पूछ रहा है? एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब एक गेंद को हम कितना में खरीदे, एक्चुअल हमारा क्या हो गया? रेट निकल गया। कि नहीं भाई बहन को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल मतलब ये सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अब कितना नंबर दोस्त क्वेश्चन देखेंगे? 28। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन को मजा आ रहा होगा, क्योंकि आज तरह तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ डील करने का प्रयास किया है। क्योंकि ये सब भी जो क्वेश्चन दोस्त आप देख रहे हैं, ये सब अधिकांशतः आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल है। इसलिए हम लोगों ने इसको लेने का प्रयास किया है कि ताकि आप लोग अक्सर इन्हीं सब सवाल को लेकर के गलती कर देते हैं एग्जाम में, और आप लोग का स्कोरिंग क्या होता है? खराब हो जाता है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए दोस्त, एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 वस्तु को खरीदता है। एक वस्तु पर 10% लाभ और दूसरी वस्तु पर 5% हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे पर उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। देखिए यहाँ क्या आ गया? पूरे सौदे पर ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एलिगेशन का ट्रिक लगाएंगे। क्या क्या लगाएंगे दोस्त? एलिगेशन का ट्रिक। एलिगेशन के ट्रिक से जानते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, एकदम क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा और इसमें कोई गलती होने की भी गुंजाइश नहीं है। देखिए एलिगेशन का पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर। देखिए ये 2 वैल्यू होता है ऊपर में, ठीक है। ये अपने आप में टोटल वैल्यू होता है x, एक वैल्यू दोस्त हम मान लिए a, एक वैल्यू हम मान लिए b, और ये जो नीचे जो दोस्त ये वैल्यू का जो मान निकलता है वो निकलता है रेशियो में। क्या निकलता है? रेशियो में। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम निकालेंगे तो ये आता है a माइनस x, मतलब इसमें से ये घट जाएगा। इसमें से क्या होगा दोस्त? ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। और अब क्या होगा इसके? ये इसमें से ये घट जाएगा, तो x माइनस बी। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ कि a में से x घट गया, और इसमें क्या होता है कि ये इसमें से ये b घट जाएगा, मतलब x में से ये b घट जाएगा। उम्मीद है कि हमारे दोस्त को ये सब समझ में आया होगा। अब हम लोग जब इस पर प्रश्न सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग इस पर प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, इसमें कहा है कि दुकानदार को 1200 रुपए में एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु पर 10% लाभ व दूसरी पर 5% लाभ होता है। देखिए एक वस्तु पर दुकानदार को क्या होता है? 10% का दोस्त लाभ होता है, और एक वस्तु पर क्या होता है? 5% का लाभ होता है।
नहीं, एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 5% का क्या होता है, हानि होता है। तो उसको क्या बोला, पूरे सौदे पर ना हो तो उसे लाभ और ना ही हानि होती है। मतलब ना तो उसको लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो ये क्या निकला हमारा, एक्चुअल वैल्यू निकला कि वो इस जो भी कारोबार किया गया, एक बार भले 10% का लाभ हुआ और एक बार भले 5% की हानि हुई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्त क्या करेंगे, हम इसमें से यूनिट को घटाएंगे। देखिए दोस्त, 10 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और ये 0 में से -5 को घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्त, 5 आएगा। अब बहुत साथी कहेंगे सर -5 आ जाएगा, कैसे -5 आ जाएगा, इसको आइए आपको बताते हैं घटा के। तो जीरो में से दोस्त घटाएंगे -5 को, तो 0 माइनस -5। देखिए दोस्त कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 कितना आएगा, 5। यहाँ तो कोई साथी को दिक्कत है क्या, सबको उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा। अब से क्या करेंगे, रेशियो को फॉर्म में ले लेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1:2। कितना आएगा दोस्त, 1:2। अब कह रहा है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप मान लीजिए कि दोनों वस्तु का हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, और हम क्या निकाले हैं, यूनिट में निकाले हैं, यूनिट में निकाले हैं दोस्त। तो 3 यूनिट का मान कितना दिया है, 3 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्त, 1200 रुपया। 3 यूनिट का मान कितना दिया, 1200। तो दोस्त 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200 बटा में 3, 1200 बटा में 3। तो 3 से 1200 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, मतलब 1 यूनिट का मान दोस्त कितना आया, 400। हमसे पूछ रहा है दोनों का। अब क्या है, दूसरा यूनिट क्या है, तो दूसरा भी है 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट में क्या करेंगे, 400 में दोस्त 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800। क्या आ जाएगा दोस्त, 800। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्त, एक हो जाएगा 400 और एक हो जाएगा 800। कौन है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्त, यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दोस्त इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करिए और ईमानदारी पूर्वक इसको आप लोग आंसर से मिलाइए। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको वीडियो रोक करके बनाइए, और हम लोग जो भी आपका आंसर आएगा तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक मिलाएंगे और कमेंट में लिखेंगे कि आप लोगों का आंसर क्या आया। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, एक वस्तु पर 20% लाभ। 20% क्या हुआ दोस्त, लाभ हो गया इसको, 20% लाभ। और कह रहा दूसरी वस्तु पर 30% क्या होता है दोस्त, 30% हानि होता है। और पूरे सौदे पर ना तो उसे लाभ और ना ही हानि होता है। पूरे सौदे का क्या हुआ खेल, उसका 2 बार कारोबार कर लिया, लेकिन उसको न तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो एलिगेशन मेथड हम लोग सीखे थे, क्या करेंगे इसको, एलिगेशन मेथड में इसको क्या करेंगे दोस्त, एलिगेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 20 में से 0, 20 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 20। और इस 0 में से -30 को दोस्त घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 प्लस 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी भी भाई को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 3 to 5 यूनिट। अब देखिए 5 यूनिट का मान कितना दिया है, 1200 रुपया। 5 यूनिट का मान कितना दिया दोस्त, 1200। तो 1 यूनिट का अगर दोस्त मान निकालेंगे तो 1200 बटा में 5, ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 चौक 20। कितना बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्त, 240 बार में, 240 बार में। तो कह रहा दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्त दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम को दिया है 3 और एक का है 2। तो हम लोग 240 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 के 2 कैरी 1, 3 दूना 6 और 1 7। एक आ जाएगा दोस्त हमारा 720, एक हमारा कितना आ जाएगा दोस्त 720, और दूसरा कितना होगा 240 गुना 2, एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 480। क्या हो जाएगा, एक हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्त 720 और दूसरा कितना हो जाएगा 480। इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन को आज का क्लास मजा आया होगा। लेकिन चलिए यहाँ और
ईमानदारी पूर्वक बताइए कि अभी जो हम लोग इसको आप लोग बनाए हैं वीडियो रोक करके, क्या इसका आंसर सेम आया है कि नहीं? मुझे विश्वास है कि हमारे सभी साथी ईमानदार हैं, सबका आंसर सेम आया होगा। तो दोस्त, आज का क्लास का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और अच्छे से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि हमारे सभी दोस्तों को आज की क्लास में मजा आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी आप लोगों को दिक्कत होता है, आप जो भी सेट प्रैक्टिस करते हैं, नए नए क्वेश्चन बनाते हैं, उसको आप मुझे जब जो भी उसमें डाउट हो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भेजें, ताकि उस पर हम एक नया सेशन, एक नया क्लास आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में। धन्यवाद।